बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के सेट से आ चुकी है सबसे बड़ी अपडेट। अब यहां पर बिग बॉस के घर में सूटकेस टास्क होने वाला है ग्रैंड फिनाले में। और वो सूटकेस कौन उठाने वाला है? क्योंकि भाई अगर जिस बंदे ने सूटकेस उठा लिया उससे गेम के डायनेमिक्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली क्लियरिटी मिल जाती है कि भाई विनर कौन बनेगा। क्योंकि यहां पर यह चीज घर के अंदर डिस्कस हुई है। घर के अंदर सूटकेस टास्क वैसे ग्रैंड फिनाले पर ही होना है, लेकिन घर के अंदर डिस्कस हुई है और जो कंटेस्टेंट उठाना चाहता है सूटकेस उसने हुंकारा है, मतलब बोला है अपने मुंह से कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली अगर पूछते हैं तो मैं सूटकेस ले सकता हूं या ले सकती हूं। अब वो कौन है? क्या उसको सूटकेस लेने का मौका भी मिलेगा? क्योंकि इससे ना बहुत बड़ी एक समझ आती है कि भाई गेम में ना अवेयर कौन है, मतलब एक्चुअल में लोग किसको पता है कि वो कितने पानी में है नहीं है। अब क्या है पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं, आप जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल क्लियरिटी भी दे दूंगा। वोटिंग ट्रेंड अभी वाले मतलब 1 घंटे पहले मैंने आपको बताए थे, जस्ट मैंने अभी चेक करे तो आधे घंटे के बाद में क्या चेंजेस आए हैं उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। तो लगे यार सारी कहानी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। नाउ अभी बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की। तो देखिए 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, टॉप 5 बचे हैं। अब जो टॉप 5 भाई कोई बोल रहा है डिजर्विंग है, कोई बोल रहा है नॉन डिजर्विंग है, दोनों तीनों ही चीजें हैं। अब उसमें जाने का मतलब ही नहीं है, तो यहां पर जो 5 बंदे हैं उन्हीं में ही कूदते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि भाई वोटिंग ट्रेंड में क्या सीन चल रहा है। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया 1 घंटा पहले कि भाई गौरव खन्ना को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, नंबर 1 पर बने हुए हैं, बंदा लीड कर रहा है, बंदा डोमिनेट कर रहा है, एक तरफा गेम लेकर जा रहा है। एंड ये चीज साफ साफ तौर पर समझ आ भी रही है। एंड देन आफ्टर भाई बिग बॉस 19 के घर में जो नंबर 2 पर इस वक्त वोटिंग में बने हुए हैं, जिनके लिए कट्टर फैन बोलेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। महाराष्ट्र में लगभग शहर जितने भी हैं छोटे बड़े, भाई वहां पर प्रणीत मोरे के नाम के पोस्टर्स लगाए हैं बंदों ने। मतलब ये लास्ट टाइम मैंने देखा था, पिछले सीजन में भी नहीं देखने को मिला था यार। करणवीर के तो पोस्टर थे ही नहीं, रजत के फिर भी थे, रजत हालांकि जीता नहीं, विवियन का फिर भी था इतना क्रेज। लेकिन भाई यहां पर प्रणीत मोरे का एक मेरे को लगता है ना कि रीजनल एक कलाकार और उभर रहा है। आपको याद होगा एलविश यादव वाला, तो एलविश यादव कल परसों लाइक वेब सीरीज उसकी रिलीज हुई है, इतना बड़ा इवेंट था भाई। जो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री ले लो, बॉलीवुड के ले लो, बड़े बड़े एक्टर्स उनके लॉन्च पर आ रहे हैं। तो एक नया कलाकार उभर रहा है मेरे को लगता है, जो रीजनल सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा ऐसे देखो यहां पर पता क्या होता है, यहां पर बंदे वो ही आगे बढ़ते हैं जिसके साथ में लोगों का इमोशनल कनेक्ट हो। और इमोशनल इंडिया में ना एक चीज काफी आपको कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आज भी भारत में यह चीज जिंदा है कि जाति कभी नहीं जाती। तो वो चीज ना यहां पर थोड़ी सी देखने को मिलती है। ये कंट्रोवर्शियल है, ऑल्दो यहां पर टोटली कनेक्टेड नहीं है। ओवरऑल मैंने बहुत ही बड़ी चीज बोल दी है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखोगे ना बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जहां पर ये चीज से आपको पता लगेगा कि इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे को। एंड ये कड़वा सत्य है। अब यहां पर प्रणीत मोरे की बात करो तो प्रणीत मोरे को ओवरऑल इंडिया से पसंद किया जा रहा है, इवन मैं खुद पसंद कर रहा हूं, मैं तो सपोर्ट भी कर रहा हूं। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से अंधा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे को लगता है अगर जो स्पीड प्रणीत मोरे के लिए आ रही है ना, प्रणीत मोरे भाई नंबर 1 पर भी आपको देखने को मिल सकता है एंड विनर भी बन सकता है। एंड अगर बनता है तो टोटली डिजर्विंग है, उसमें नॉन डिजर्विंग वाली बात नहीं है। गौरव भी डिजर्विंग है, यहां पर जो भी आया डिजर्विंग है, 5 में जो भी है डिजर्विंग है। अब यहां पर फरहाना की बात करें तो फरहाना नंबर 3 पर है। अब फरहाना भट्ट को थोड़ा सा मैं समझता हूं कि रीजनल सपोर्ट कम है, क्योंकि ऑब्वियसली मिल रहा है, काफी ज्यादा मिल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि मिले और भी ज्यादा मिले। कश्मीर, पूरा कश्मीर फरहाना के लिए वोट नहीं कर रहा भाई। क्या पता अवेयरनेस नहीं है कश्मीर में इस चीज के लिए, बिग बॉस के लिए, या लोग इतना फॉलो नहीं करते। बट जितने इनसाइट मिल रहे हैं, इतने डीप इनसाइट मैं आपको दे रहा हूं। तो ओवरऑल मैं लाइव करूंगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली ना एक आधे घंटे बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और जो न्यूज वगैरह है कौन किसके लिए सपोर्ट मांग रहा है उसके रिगार्डिंग भी अपन डिटेल में बात करेंगे। बट यहां पर भाई कश्मीर से फरहाना को पूरा सपोर्ट है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में फरहाना भट्ट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जैसे गौरव के लिए है, और ये मेरे को लगता है ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपका मतलब मैं समझता हूं कि सपोर्ट सिस्टम एक ही जगह पे होता है ना, फिर आपको उन लोगों को खुश करना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से चीजें करो। ये नहीं होना चाहिए लाइफ में। अब यहां पर आपको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब थोड़ा थोड़ा हर जगह से आपके पास में आए। एक जगह से आपको बम्पर मिल जाए भाई, वो नहीं है।
वो खराब सीन है और वो रेड फ्लैग है। अब यहाँ पर फरहाना को भाई अच्छी चीज है, और मेरे को लगता है फरहाना के जो भी फैंस है, अगर जिताना चाहते हो, मैं अगेंस्ट नहीं हूं भाई, जिताओ, लेकिन वोट थोड़ा ज्यादा करो ताकि पहले वो प्रणीत को बीट करे फिर वो गौरव को बीट करे, क्योंकि काफी तगड़ा डिफरेंस है बिटवीन गौरव एंड फरहाना। हालांकि प्रणीत और फरहाना के बीच में इतना मेरे को नहीं लग रहा। नंबर 4 की मैं बात करूं तो नंबर 4 पर अगेन तान्या मित्तल है, क्योंकि तान्या मित्तल के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, पूरा ग्वालियर सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो पूरा ग्वालियर पहले तान्या को ट्रोल कर रहा था, अभी सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि भाई चढ़ते सूरज को सलाम भाई साहब, उगते सूरज को सलाम होता है। तो वही वाली बात है तान्या मित्तल की। और आजकल तो भाई झूठे लोगों की एक्चुअली वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ रही है, कहीं पर भी देख लो, है ना। अब मैं पॉलिटिक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, बट काफी सारे लोगों की सोच अलग ही डायरेक्शन में चलती है, बट ओवरऑल मैं जो भी है आप समझ सकते हो। वही दूसरी तरफ 5वें नंबर की बात करो तो अमाल मलिक है। अमाल मलिक जो है नंबर 5 पर बने हुए। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें सूटकेस वाली, तो देखिए घर के अंदर जो सीन चल रहा है, कल रात को घर वालों के लिए कपड़े आ चुके हैं ग्रैंड फिनाले के, फिटिंग वगैरह चेक कर दी जा चुकी है। अब यहाँ पर किसके लिए सबसे महंगी ड्रेस आई है, कौन सी ड्रेस आई है, जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास में अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें धीरे धीरे निकालूंगा मैं। अब यहाँ पर जो घर वाले हैं, फिर इनके बीच में कपड़े वगैरह डिजाइनर्स वगैरह भी थोड़े बहुत घर के अंदर एंटर किए, तो ऐसे में भाई जो फिटिंग वगैरह है वो चेक करी गई है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करो तो निशांत भट्ट अपने क्रू के साथ में पहुंचे हैं घर के अंदर, और पिछले सीजन भी निशांत ही गए थे, उसके पिछले भी निशांत गए थे। एंड मैं आपको बता दूं, अगर निशांत भट्ट को अगर आप नहीं जानते तो बिग बॉस सीजन 15 के मास्टरमाइंड कहलाए जाते, टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगह हासिल की थी, और काफी सारे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं उनकी रॉ पर्सनैलिटी के लिए। फनी भी थे और एंटरटेनिंग भी थे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको बिग बॉस का आइडिया है, तो भाई वो थोड़ा बहुत ना चाहते हुए भी भाई हिंट उंट दे देते हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पर एक चीज सेट करी गई है, पैटर्न लाइक सेट करा गया है। तान्या को बारी बारी में यह दिखाया गया है, फिर चाहे मीडिया के थ्रू ले लो, फिर चाहे वीकेंड्स पे ले लो, फिर चाहे गेस्ट के थ्रू ले लो, तान्या फर्जी है, लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेंडिंग है, लेकिन भाई इतना सपोर्ट नहीं करे कि वो विनर बने। अब यहाँ पर दूसरी तरफ बात करें प्रणीत मौर्य की, तो प्रणीत मौर्य को इतना लो कर दिया, उसकी हद नहीं है। मतलब जब ये कॉमेडी शो हुआ था उसके अंदर भी प्रणीत मौर्य को काफी सारी चीजें अलग ही लेवल की बोली जा रही है। भाई इसके बाद में बात करें गौरव खन्ना की, तो भाई गौरव खन्ना को भी बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो यहां पर विनर को लेकर काफी ज्यादा अलग ही लेवल का सीन चल रहा है। हालांकि पर्सनली मेरे को लगता है जो 2 बंदे जीतेंगे उसके रिगार्डिंग में अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेरे को गौरव भी टॉप 3 में नहीं लग रहा, जिस तरीके की न्यूज आ रही है एंड जिस तरीके की चीजें चल रही है। पर्सनली मेरे ओपिनियन थोड़े डिफरेंट है ना, क्योंकि कल के एपिसोड में मेकर्स ने हिंट दे दिया है हल्का फुल्का। हालांकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी बनती है, क्योंकि अगर इसमें मैं आपको बोल दूंगा ना तो यार ये वीडियो की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना करें, बोलेंगे कि क्या बकवास करता रहता है। तो उस वीडियो में मैं बकवास कर दूंगा, जिस बंदे को देखनी है देख लेना। अब यहां पर बात करें सूटकेस वाली, तो कल रात को भाई तान्या मित्तल थोड़ा बहुत किसी एक घर वाले के साथ में डिस्कस करती नजर आई कि अगर मेरे को इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो मैं हो सकता है कंसीडर करूं। तो यहां पर ये तान्या मित्तल के दिमाग में चल रहा है, एंड मेरे को लगता है ये परफेक्ट चॉइस है। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा पानी में हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू है या क्या है। अब यहां पर कहीं ना कहीं तान्या मित्तल सेल्फ अवेयर है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। ट्रेंडिंग होने का मतलब ये नहीं कि आपको लोग पसंद ही कर रहे हैं, ट्रेंड तो घटिया चीजें भी करती है। हालांकि तान्या को घटिया नहीं बोल रहा मैं, वैसे बोलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो है नहीं एक्चुअल में। बट जो भी चीजें हैं, तान्या मित्तल जिस तरीके से गेम खेली है तो बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर है वो। तो इस तरीके की अपडेट आ रही है कि हो सकता है तान्या मित्तल कंसीडर करे, एंड ये उनका बहुत ही स्मार्ट मूव होगा। एंड अगर तान्या कंसीडर करती है तो भाई कहीं ना कहीं साफ साफ तौर पर दिख जाएगा कि विनर की रेस जो है 4 बंदों के बीच में रहेगी, गौरव, प्रणीत, अमाल एंड फरहाना। उन चारों में से भाई हो सकता है वोटिंग के हिसाब से जाए तो गौरव या प्रणीत में से कोई जीते, ज्यादा चांसेस गौरव के लग रहे हैं। बट अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से जाए तो भाई ना गौरव जीत रहा है एंड ना कोई और बंदा जीत रहा है, जीत अलग ही बंदा रहा है। मैं आपको बताऊंगा, नाम निकल ही जाता मेरे मुंह से, बिकॉज उस वीडियो की हाइप खत्म हो जाती, दैट्स व्हाई मैं नहीं निकाल रहा। बट यहाँ पर जो भी चीजें मैंने आपको बता दी ओवरऑल। अब आप सभी की क्या राय है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम।